हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बोलो कैसे चल रहा है? ठीक है गुरुदेव, वो बीपीएससी टीचर में मेरा हो गया सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जी। ज्वाइनिंग कब है? ज्वाइनिंग आज जा रहे हैं, कल काउंसलिंग है, इसके बाद अच्छा। जो है वो कल हम्म। काउंसलिंग है, इसके बाद जो है हम्म। ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा 15 दिन के लिए। हम्म। और 15 दिन स्कूल में जो है ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए, फिर आवासीय ट्रेनिंग होगा, इसके बाद स्कूल का ट्रेनिंग 15 दिन का, इसके बाद जो है हम्म। स्कूल अलॉट किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। माँ काली की कृपा है, हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया था। और जी गुरुदेव। माँ का ये पूरे घर पे आशीर्वाद है, कृपा है। तो चिंता जी करने की गुरुदेव। जरूरत नहीं काम, क्योंकि आपने काफी जप किया है। और जो भी मांगोगे तो वो मिल ही देगा, मिल जाएगा। ऐसा मैंने बोला था आपको। जी गुरुदेव। या निष्काम आप भक्ति से आपने जो भक्ति भाव से माँ को किया है, तो वो प्रसन्न ही प्रसन्न है। यानी चारों दसों दिशाओं से आपकी सेवा यानी ये कर रही है, रक्षा कर रही है। माँ को तो माँ पता नहीं कई जन्म का माँ से लगाव है, इसीलिए थोड़ा हम्म। इतना है गुरुदेव। आप ही ना कहते हैं गुरुदेव कि जिंदगी में कितना भी कुछ प्राप्त कर लो सब व्यर्थ है। हाँ हम वो। तो जितना जितना खुशी होना चाहिए उतना हम खुशी नहीं है, बाकी घर में तो सभी है, हम्म। लेकिन हम उतना खुशी नहीं है। जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भौतिकता में ज़्यादा फंस रहे। नहीं है वैसे ही। अभी क्या माँ भक्ति करके माँ की भक्ति प्राप्त कर रहे हो, वैसे धन की भी जरूरत है जीवन के लिए। वो धन भी प्राप्त करो और धीरे धीरे उस भक्ति को आगे बढ़ा दो, और वही आपका योग का मार्ग बना देगी, वही निराकार बना देगी। ठीक है। जी अब गुरुदेव। जैसे माँ रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने भी जीवन भर काली की भक्ति की, और अंतिमतः उन्होंने निराकार को स्वीकार किया, उसमें लीन हो गए। अरे वो अहम ब्रह्मास्मि उजगार हो गया उनके मुंह से। हाँ ठीक है। गुरुदेव। तो धीरे धीरे हो जाएगा, बस आप आगे बढ़ो। ठीक है। बाकी मन बुद्धि वगैरह मैंने सिर्फ परमात्मा में है, अर्थ में चित्त को लगाना है। बाकी अपने काम करते रहना है, बस काम भी जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए करना है। ठीक जी है। गुरुदेव। जी आप जो भी टीचिंग कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सारा कुछ अपने माँ भगवती के लिए कर रहे हो, क्योंकि जो इनको आप पढ़ा रहे हो वो भी भगवती के ही पुत्र है। ठीक है। तो ये समझ जी लेना, वो गुरुदेव। उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, तो बस उन्हीं को सेवा भाव से जॉब करो, तो और उन्नति भी होगी और जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। ठीक है। वैसे टीचर की नौकरी होती है वो सुखमय ही होता है। हाँ गुरुदेव, मम्मी का यही वो भी इच्छा था। गवर्नमेंट वाला तो एकदम। मम्मी का भी यही इच्छा था, इसीलिए हम्म। थोड़ा हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जीवन सेटल हो गया, बाकी और क्या। ठीक है, माँ की भक्ति करते रहो, ऐसे ही आपको और लाभ होगा। और बस जल्दी से शादी भी कर लो। शादी जल्दी अभी नहीं करेंगे, इच्छा ही नहीं है गुरुदेव। योग घर बन में तो रहा है भाई। योग बन रहा है। सर बोले गुरुदेव तो शादी अब पता नहीं कैसन लड़की से होगा नहीं होगा, हम्म। टेंशन में रहता है। नहीं, हो जाएगा। माँ तो आपके लिए है, तो बेहतर सोच ही रही है, क्योंकि आपने इतने महीनों से निष्काम भाव से सेवा की है माँ की भक्ति। इतना अभी तक किसी ने नहीं किया है, सच्ची बोल रहा हूँ। और चलो। गुरुदेव ये भी हम मेरा यही इच्छा था कि जॉब होगा, मेरा संकल्प कहिए या मेरा मन का विचार कि हम्म। मेरा जॉब होगा तो मैं अपने सैलरी का जो भी है 11,000 रुपया प्रत्येक महीना करके 11 महीना तक हम्म। मैं आश्रम को डोनेट करूंगा। जैसे भंडारा का आयोजन होता है, कन्या भोजन, ये सब इन हम्म। सब के लिए तो जब तक पुण्य बल इकट्ठा नहीं करूंगा तब तक मोक्ष की ओर तो नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ, ये भी बात है। और ये भी बात है, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पर व्यक्ति को समझ जो आती है कि हमें जी। इसमें फंसना भी नहीं है और इससे बाहर, हाँ सुनो ना, ये यही बड़ी बात है। कह रहा हूँ। बुद्धि ये तेज तो होना भी है। बहुत बड़ी बात है ना। विवेक की प्राप्ति जो आपको प्राप्त हुआ है, ये भी बड़ी बात है, अब जॉब से भी बढ़कर है। दिमाग गुरुदेव माइंड बहुत शांत हो गया है, विचार फालतू का अब आना ही बंद हो गया है। हम्म। इधर पहला ये बात है गुरुदेव की मन से भय खत्म हो गया है। हम्म। क्या होगा आगे नहीं होगा इस सब का कोई विचार नहीं है। हम्म। नहीं, ये तो है। भगवत गीता में भी कहा है कि जो शांति को प्राप्त अनुभव करता है वही तो सुखी है। और बहुत सारे में अभी कॉल आते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर फिर भी शांति नहीं है। तो आपके पास जीवन में धन भी हो और शांति भी हो, वो माँ काली की कृपा से आ जाएगा। और है ही आपके। और भी आपकी शुभकामनाएं, चिंता न करो। बाकी साधना करते रहो कंटिन्यू, और जीवन बहुत है, बहुत जी बढ़िया है। गुरुदेव। आपको जो सेवा गुरुदेव करने का मौका मिलेगा समाज के लिए।
ठीक जी गुरुदेव, माइंड में तो बहुत कुछ सोचे हैं। हम्म। हमको ऐसा लगता है, दुखी इस बात पे थे 2 दिन से कि यदि जॉब में चल जाएंगे तो फिर जो हम सोचे हैं वो नहीं कर नहीं, पाएंगे मैंने कि आपको नहीं। पिछली बार ही बोला ना कि आपको पहले जॉब पर ध्यान दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? चिंता नहीं, मेरा आप तो आजीवन जुड़े हो ना मेरे से, मैं धीरे धीरे जी बताऊंगा गुरुदेव। जीवन को कैसे बेहतर कर। तो एक दिन आप भी परमानंद को प्राप्त हो, मेरे जैसे चलते फिरते दिव्य आनंद को महसूस करो। गुरुदेव, जब एग्जाम टाइम में गए थे एग्जाम देने के लिए, अच्छा। एग्जाम 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को था। हम्म। तो उस रात स्वप्न में माता मातंगी का दर्शन हुआ और देवी अप्सरा अप्सरा उर्वशी अप्सरा देवी का दर्शन भी हुआ था। हम्म। चेहरा स्पष्ट नहीं दिख पाया था गुरुदेव। हम्म। और एक रोज गुरुदेव स्वप्न में जो है हमें एक लड़का, एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें भगवान शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग था, करीब 5-6 फीट का। हम्म। वहाँ पे मैं प्रार्थना करके बाहर निकला तो एक लड़का हमसे बोलता है कि तुम्हारा जो भी कष्ट है सो हम्म। 2023 तक ही रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। हम्म। और मतलब आगे का बात हमको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कोई भी चीज। हम्म। ठीक है। और इतना दिव्य अनुभव होता है ना गुरुदेव। और हम्म। जैसे एक बात और गुरुदेव, जैसे स्वप्न में दिख रहा था कि मेरे ऊपर किसी का सवारी है हम्म। और सामने वाला व्यक्ति है जो है उसके ऊपर भी एक सवारी है हम्म। और बहुत सारे लोग जो है आगे पीछे बैठे हुए हैं हम्म। और बहुत भीड़ इकट्ठा था। तो वो जो है जैसे मैं लड़ने के लिए जो ताल ठोकता है ना, हम्म। वैसे वैसे मैं उनको कर रहा था, सामने वाला को ललकार रहा था। और पीछे एक व्यक्ति जो थे साधु संत टाइप के, हम्म। वो बोलते हैं कि हमें बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे तो लाखों की फौज है, तुम डरता क्यों हम्म। है, ऐसे बोल रहे थे। और जैसे गुरुदेव एक दिन जो है ऐसा लगा, एक व्यक्ति है मेरे गांव के, हम्म। उसी के रूप में उसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है। हम्म। तो तंत्र प्रयोग कर दिया है तो उसको बचाने के लिए हम लड़ गए। एक बहुत बूढ़ी औरत है हम्म। और वो बहुत बूढ़ी औरत है, वो जो है वही तंत्र प्रयोग की थी शायद। तो एक क्या कहते हैं उसको, भैंसा जो है ब्लैक हम्म। कलर का, हम्म। वो मारने के लिए आ रहा था उसको। तो हम उसको जो है ना हम्म। उसका सिंग पकड़ के उठा उठा के पटक रहे थे हम्म। उसको, और माता का मंत्र मेरे मुंह से निकल रहा था हम्म। उस समय। और उसको उसको बचाव किया है। इस हम्म। टाइप का अनुभव सब दिख रहा है गुरुदेव। दिखता है। ठीक है। अजीब अजीब टाइप, अपने हम्म। आप को मैं कहीं और पाता हूँ। हम्म। जैसे लगता है सूक्ष्म शरीर मेरा कहीं और घूम रहा है, कहीं कहीं हम्म। विचरण, अलग अलग स्थानों पर विचरण करता है। ऐसा हम्म। ऐसा महसूस होता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ और दिव्य अनुभव हो, जो आश्चर्यचकित हो जाओ समाज के लिए, ऐसे अनुभव करो। मैं ये चाहता हूँ तो निरंतर अपनी भक्ति को चित्त लगाए रखो, कंटिन्यू, ठीक है? जीवन में जो चाहिए वो तो मिलता रहेगा, ठीक है? जी गुरुदेव। हाँ, मैंने पहले ही कहा था ना कि बस भक्ति करते रहो, बाकी सब मनोकामना यूं ही पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है? ऑल जी द बेस्ट। गुरुदेव। ठीक है, अब थैंक यू गुरु। पहले एग्जाम में ये सिलेक्ट हो, ये भी बड़ी बात है ना? जी। ठीक है। घर में बहुत खुश है, मम्मी सब बहुत खुश। ऑल। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप अनुभव सुन रहे थे, और माँ काली के अद्वैत इनको सिद्धि प्राप्त है, और इतनी क्षमता है कि त्रिकालदर्शी तो यूं ही बन जाए, पर मैंने उनको वो सिद्धि नहीं दी और उनको कंटिन्यू जब करने के लिए कहा, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त हुआ और अच्छा जीवन साथी प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो जीवन की सारी सुख सुविधा वगैरह सब इनको प्राप्ति के लिए देवी खड़ी है, क्योंकि उन्होंने 6 महीने से कंटिन्यू निरंतर जप किया है, और उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, जो जो बोला मैंने वो किया। उस समय क्या क्या ध्यान करने को बोला वो किया, जो हवन करने को बोला वो किया, सब निरंतर निष्काम भाव से करते रहे, और उनका जीवन अभी सेटल हो गया है पूरी तरह, और बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है गवर्नमेंट जॉब की। जो बहुत कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और जल्दी होता नहीं है पहले प्रयास में, और उनको हो गया है। और बहुत सारे मैंने पिछले इनके साधना के अनुभव डाले हैं, माँ काली के अद्भुत अनुभव हुए हैं, साथ ही इनको सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव हुआ है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से इनको लाभ हो रहा है, और मैं हर व्यक्ति को जो भी आश्रम से जुड़ता है तो मैं उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इनका मन इतना शुद्ध हो गया है, इतना विवेक की आती जो समाधि होती है वैसे अनुकूल उनको विचारधारा हो गई है,
मन की स्थिति हो गई है, आत्मा की स्थिति हो गई है, तो निश्चित ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, जिससे कि परलोक, इलोक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये बहुत बड़ी बात है। और 10 महाविद्याएँ होती हैं, वो जीवन की सारी भोग भी प्रदान करते हैं और अंतिमतः मोक्ष भी प्रदान करती है। तो इसलिए मैं 10 महाविद्याओं की साधना लोगों को बोलता हूँ कि बड़ी बड़ी शक्तियों का करो, आपको सफलता यूँ ही मिल जाएंगी। जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो यूँ ही प्राप्त होगी। और समस्या तो आप आएंगे तो भी आप लड़ने की क्षमता स्वतः ही आपके अंदर होगी, और उसके माध्यम से आप जीवन को एकदम सुखमय बना सकते हो। उसके माध्यम से अपने परिवार को सुखमय बना सकते हो। इसको जॉब, साधु को जॉब मिले तो परिवार, माँ के जो खुशी की लहर होती है वो देखने लायक होती है। और निश्चित ही हमें अपने परिवार की चिंता होती है, तो आप देवी कृपा की सहायता लेते हो, देवी देवताओं की सहायता लेते हो, या हमारे आश्रम की शक्तियों की सहायता लेते हो, तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, जो आपको सफलता दिलाने में मदद करती है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। आप भी आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और बाकी इनको अध्यात्म में जो देवी के दर्शन होते हैं सपने के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से, साथ ही उनको सूक्ष्म शरीर के अनुभव होते हैं, अनगिनत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आनंद लेना एक साथ, ये बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य जीवन की। तो हर व्यक्ति को मैं भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि उसका जीवन में मन की तृप्ति हो और आत्मा की तृप्ति एक साथ हो, सभी को सुख और शांति लाभ हो। इसीलिए हम प्रयासरत हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। और खुशी होती है कि हर दिन मुझे कॉल करता है कोई ना कोई कि गुरुदेव मुझे आज ये लाभ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये गुरु की कृपा है, जिससे कि मैं सुनने के लिए, भले ही हम उनसे मिलते नहीं है किसी से, सिर्फ ज्ञान ही प्रदान करते हैं और उसी से मेहनत करके लोग शक्तियों की सहायता से जीवन बदल लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और बहुत सारे लोगों को, और जितना समय साधना करता है व्यक्ति उतना जल्द सारी मनोकामनाएं निरंतर पूर्ण होती। और हम प्रयास करते हैं कि जीवन की सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो और समस्या उसके जीवन में ना आए, और आध्यात्मिक के लिए भी समय निकाल दे, जिससे कि वो आत्मा की कल्याण कर सके और परम आनंद को प्राप्त कर सके, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सके। मैं घर बैठे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कराने के लिए लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, जो बड़ी उपलब्धि है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है।